नमस्कार दोस्तों, दिस इज आनंद रूपम एंड वेलकम टू आनंद पेट्रियट्स। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, 12 मार्च की शाम हमारे काउंटर इंटेलिजेंस टीम का जो एनालिटिकल विंग है, जहाँ पे सारी चीज़ें की एक एआई बेस्ड एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की जो टीम है, वो चीज़ों को छान के निकालती है कि कहीं कोई पैटर्न ऐसा निकल के आ रहा हो जो संदेह के घेरे में हो। वैसा ही एक रेड फ्लैग, एक पैटर्न का फ्लैश किया गया कि एक सर्टेन डिलीवरी पॉइंट से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत सारे बल्क में सीसीटीवी कैमरा सोलर पावर्ड खरीदे गए हैं। उसके बाद उनका सारा डिटेल्स को निकाला गया और देखा गया कि कुछ सर्टेन जगहों पे वो यूज़ किया जा रहा है और उसका एक बहुत सारे इंस्टॉलेशंस ऐसे ऐसे जगह पे हैं जिनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जा रही है, जिनका सीसीटीवी पे लगातार लगभग महीने भर के ऊपर से रिकॉर्डिंग चल रही है। ये एक रेड फ्लैग था हमारे जो एआई बेस्ड एनालिटिकल जो डिवीज़न था, वो आईबी एनआईए को ये रिपोर्ट पास ऑन करती है। ये देखा ये जाता है कि कुछ सीसीटीवी कैमरास हैं जो बीएसएफ हेडक्वार्टर, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर और महाराष्ट्र में आपके जो नेवल बेसिस हैं वहाँ पे, और जो आर्मी का जो रूट होता है उन क्रिटिकल जंक्चर पे ये सीसीटीवी कैमरास लगी हुई हैं। तो टीम को एंगेज किया जाता है। हमारा जो नाविक सिस्टम है और जो सैटेलाइट सिस्टम से चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाता है और मैप आउट किया जाता है, तो एक पैटर्न इमर्ज होती है। ये जब पैटर्न इमर्ज होती है तो थोड़ा अंदर घुसा जाता है, तो देखा जाता है कि ये खरीदा किन लोगों ने है। ये जो सोलर पावर्ड आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो इसका पूरा जो पास्ट हिस्ट्री है वो पूरा निकाला जाता है, किन लोगों ने ख़रीदा है, इसका परचेज हिस्ट्री क्या है। और करते करते कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते 2 लोगों पे नाम जाके टिकती है। बंदा है सोहेल मलिक और उसकी एक लेडी साथी होती है खास। उस लेडी का नाम है सहना मेहराज। जब इन दोनों के बारे में पता चलता है कि तब देखा जाता है कि इनके साथ कई और साथी हैं, तो उन लोगों पे मैं आता हूँ। पर इन लोगों पे जब सेना मेहराज के बारे में थोड़ी सी जानकारी पाई जाती है, कहा जाता है कि ये लेडी जो है गाज़ियाबाद में आती है। इसकी एक अब्बास नाम के इंसान से शादी होती है और ये लेडी के कुछ टेलीफोनी कॉन्वर्सेशंस और वीओआईपी कॉल्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा और खंगालने पे ये भी पाया जाता है कि ये लेडी सोशल मीडिया के थ्रू और कुछ माध्यमों के ज़रिए ये कई पुलिस वालों को हनी ट्रैपिंग भी कर रही थी। तो ये इस लेडी का जब पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक जो ब्यौरा निकाला जाता है, पाया जाता है कि पिछले 3 साल से ये सहना मेहराज नाम की लेडी जो है ये पाकिस्तान में कम्युनिकेट कर रही थी। दरअसल दोस्तों, जब सहना मेहराज के बारे में पकड़ा जाता है तो ये तार जुड़ते जुड़ते और कई जगह पे पहुंचती है। इस चीज़ पे जानना हमें बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को ध्यान होगा, ये 7 फरवरी को कोलकाता के न्यू टाउन से उमर फारूक और रियाबुल हसन नाम के 2 बंदों को पकड़ा गया था कोलकाता की न्यू टाउन वार्ड नंबर 13 से। अब ये लोग
दिल्ली में जाके रेड फोर्ट और कई जगहों पे रेकी करके आए थे। फिर ये पकड़े जाते हैं और पाया जाता है कि ये लोग, इन लोगों को भी रेकी करने के लिए भेजा गया था कि रेड फोर्ट जैसा ही कुछ फिदाइन हमले किया जाए। अब इन लोगों को पकड़ने के बाद बहुत सारी इंट्रोगेशंस हुई थी, उन लोगों ने कुछ लीड दी थी और उस लीड में जो सबसे बड़ा नाम था वो था सबीर अहमद लोन। ये कश्मीरी एक खूंखार आतंकी है जो कई कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट जो हमलों में इस बंदे का ये मास्टरमाइंड रह चुका है। इवन आप ध्यान दीजिए कि आरएसएस हेडक्वार्टर पे भी एक बार हमले का प्लान बना था और बेंगलुरु में इसरो के सेंटर पे भी एक अटैक हुआ था। तो ये सबीर अहमद लोन का हाथ है और ये बंदा आज बांग्लादेश में छुपा बैठा है। ये लश्कर से बिलोंग करता था और आज वहाँ बांग्लादेश में बैठ के जो बांग्लादेश का जो टेरर मॉड्यूल है आंसरुल बांग्ला, वो आंसरुल बांग्ला को और लश्कर को ब्रिज करने का ये काम करता है। तब इस लेडी का जो सहना मेहराज नाम की जो लेडी है और जो सोहेल मलिक तो इस ग्रुप का लीडर है, ये सीसीटीवी लगाने के बाद तो सहना मेहराज जो है पाकिस्तान में बात कर रही थी। तो पाया जा रहा था कि पाकिस्तान के अलावा जो कुछ कोऑर्डिनेशन इसके हो रही थी और कुछ जो आपको कोडेड लैंग्वेजेस में ये बातें किया करते थे, तो इसका लिंक जुड़ते हुए ये सबीर अहमद लोन तक पहुंचती है। कुछ कोडेड बाद जब न्यू टाउन में ये उमर फारूक वगैरह ये जो पकड़ाए थे और रायबुल पकड़ाए थे, तो इसमें वो उस समय वो क्रिकेट की बातें किया करते थे, बाउंड्री सिक्सर। और बाउंड्री सिक्सर इसके साथ ये जो सेना मेहराज है ये कुछ कुछ कोडेड टर्म में बात किया करती थी। अब तो ये पकड़ी गई है। ये गाज़ियाबाद के एटीएस ने और आईबी के टीम ने इन लोगों को दबोचा है। तो सेना मेहराज का जो कोडेड लैंग्वेज में ये इंटरसेप्ट किया गया था वीओआईपी पे, वो कुछ सहनाई बजने वाली है और इस टाइप के कोडेड लैंग्वेजेस का। और बाउंड्री सिक्सर जो ये न्यू टाउन वाले उमर फारूक लोग यूज़ करते थे, ये भी यूज़ करती थी। तो ये कहीं ना कहीं सेम कोडेड लैंग्वेजेस का एक इंटरजेक्शन हमारे एजेंसीज ने पकड़ा है। तो काउंटर इंटेलिजेंस की टीम दोस्तों ऐसी ही काम करती है कि पॉइंट्स को और डॉट्स को जोड़ने की ये लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, सेना मेहराज और सोहेल मलिक के साथ एक और लेडी है महक नाम की। इस लेडी का भी प्रोफाइलिंग देखा गया है कि ये लेडी भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थी और ये लेडी मास्टरमाइंड रही है कि इसमें से 3 हिंदू नाम भी पाए गए हैं। एक शिवा है, ऋतिक है, नहीं 2 हिंदू लड़कियों का नाम पाया गया है, शिवा और हिंदू। ये महक नाम की लड़की, ये शिवा और ऋतिक, ये दोनों लड़के जो इन लोगों के साथ पकड़ाए हैं, 7 पकड़ाए हैं, इनमें से शिवा और ऋतिक को ये हनी ट्रैप की थी कौन? महक। अब इन लोगों का जरा प्रोफाइल देखा जाए। ये लोग जो पकड़ाए हैं, ये लोग बेसिकली जो शिवा है, ऋतिक है, ये लोग एक इलेक्ट्रिशियन है और एक जो है वो प्लम्बिंग वगैरह का काम करता है और थोड़ा डिलीवरी वगैरह का कुछ कुछ छोटा मोटा काम करता है। तो इन लोगों का जो दोस्तों मोडिस ऑपरेंडाई जो रहा है, जो ये देखा गया है कि हर काम के लिए जो शिवा, ऋतिक और 1-2 जो हैं, इन लोगों को 5,000 से 20,000 रुपये इन लोगों को दिया जाता था पर काम के। अच्छा, काम क्या था इन लोगों का? काम था कि आप जाएंगे, आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करेंगे और ये नीड टू नो बेसिस पे था। जैसे 2,000 रुपया पकड़ा दिया, आप चले जाओ पुणे के रेलवे स्टेशन के बाहर, आप वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा के चले जाओ। ऐसे छोटे छोटे बंदों को इसलिए उठाया जाता है कि इनसे अगर आप सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए हैं, तो मैं तो बिजली विभाग में काम करता हूँ, मैं तो प्लम्बिंग का काम करता हूँ, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, या ऐसे ऐसे विभागों का वो लोग नाम लेंगे कि
ये लोग तो आते ही रहते हैं, ये बिजली विभाग में काम करते हैं, ये पोल पे चढ़ सकते हैं, तो इन पे कोई सस्पिशन करेगा नहीं। तो इनसे इस टाइप के छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं। अच्छा, ये जो ऋतिक और शिवा, इन लोगों का जो प्राइमे फेसी जो पता चल रहा है कि ये पैसों के लिए कर रहे थे और ये ब्लैकमेल में ये फंस गए थे। ये लोग कोई आइडियोलॉजिकली इस काम को नहीं कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जब आपको काम दिया जाता है कि आपको सीसीटीवी कैमरा फलाने जगह लगा देना है, तो इनको पता तक नहीं होता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। ये काम बड़ा ही हार्मलेस लगता है कि आप एक जगह जाओ, पोल पे चढ़ के एक कैमरा लगा दो और आपको हाथों हाथ 4,000 5,000 या जो भी है आपको मिल जाएंगे। और अगर बाद में पता चल भी जाती है, आप पैसे ले चुके होते हैं, तब तक आप बहुत देर हो चुकी होती है, आप फंस चुके होते हैं, ये बात अलग है। लेकिन शुरू में इस टाइप से इनको हनी ट्रैप भी किया जाता है, इनको ब्लैकमेल भी किया जाता है और पैसे का लालच दिया जाता है, और जो काम जो दिया जाता है वो लगता है कि बड़ा ही हार्मलेस सा काम है। तो ऐसे ही लोग फंसते हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये जो पकड़ाया है, ये जो स्पाई रिंग जो पकड़ाई है, बेसिकली गाज़ियाबाद से पकड़ाई है। लेकिन जब ये लोग पकड़ाएं और इन लोगों का जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है ये पकड़ाया, वीओआईपी पकड़ाया। कैसे बताया, कैसे मैंने बताया कि हुसैन मेहराज का पाकिस्तान में बात हो रहा था और पाकिस्तान में जिस फ्रीक्वेंसी पे वो बात कर रही थी उसका लिंक हमारे एजेंसीज ने, जो टेक्निकल डिटेल्स है उस पर मैं नहीं जाता हूँ, तो कैसे सेम कोडेड लैंग्वेज यूज़ कर रही थी। जो न्यू टाउन में जो पकड़ाए थे वो दिल्ली में जाके ब्लास्ट करने वाले थे उनसे। तो नईम मेहराज हो सकता है आगे चल के बहुत कुछ जानती हो और वो आगे खुल के बताएगी। जो सोहेल मलिक है वो भी खुल के बताएगा। लेकिन इन लोगों का काम जो था बेसिकली, इन लोगों का जो ये जो यूनिट था 7 लोग जो पकड़ाए हैं, इनका काम इनोसेंट सा दिखने वाला था, है नहीं। ये दिखेगा बहुत, ये इसके ऊपर और सारे कई लेयर्स हैं। जब ये लोग पकड़ाते हैं 7 लोग, तो इनके पास से कई क्रिप्टो वैलेट्स पाई गई हैं। कुछ जो है वीओआईपी का आपको क्लाउड डेटा मिला है, कुछ मीडिया फाइल्स मिली हैं। अब जब एजेंसियां इन लिंक्स को खंगालेंगी तब हो सकता है कि इसके तार और किसी बड़े ग्रुप से, लश्कर के साथ एक प्राइमे फेसी ग्रुप जुड़ रहा है। ऑलरेडी जो है सबीर अहमद लोन के साथ एक कनेक्शन जो, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का जुड़ना अपने आप में ही एक गंभीर चिंता का विषय है। तो अच्छा, इस केस में कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो जितना भी इन लोग को बताया गया था काम, इसमें 26 और लोग हैं। तो हमारी एजेंसी 26 और लोगों को हंट करने में जुटी है कि 26 लोग अभी शायद फिलहाल भागे हुए हैं। अभी एजेंसीज इन लोग को ट्रैक डाउन कर रही है, आज नहीं तो कल ये लोग पकड़े जाएंगे। तो दोस्तों आगे हमें देखना पड़ेगा कि ये एक गंभीर मामला है। ये बड़ा ही क्रिटिकल जो हमारे नेवल बेसिस हैं, आर्मी कैंप्स हैं, जो आर्मी के जो मूवमेंट हैं, इनको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। याद होगा दोस्तों, लगभग महीने भर पहले या 2 महीने पहले ऐसे ही आर्मी मूवमेंट्स पे जो ये लोग एस्पियोनाज कर रहे थे, ये लोग जो मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे मीट शॉप्स थे और बहुत सारे ऐसे जो आपके जो साइकिल मिस्त्री हैं, ये हैं जो रोड साइड पे हाईवे पे खड़े होते हैं इनके, तो ये लोग पकड़ाए थे। और ये लोग जो हैं वो वीडियो बना लेते थे मोबाइल से। ये लोग आते जाते जो है टाइमिंग को नोट करते थे, जो आर्मी की जो मूवमेंट होती थी इनका। तो कई सारे मीट शॉप वाले और साइड में जो पंक्चर वाले हैं और जो गाड़ी कार मैकेनिक्स हैं, ये लगभग 15-20 ऐसे ही पूरे यूपी मेरठ का जो पूरा वो स्ट्रेच है, यहाँ पे ये पकड़ाए थे। और ऐसा ही काम ये जो 7 लोग जो पकड़ाए हैं, गाज़ियाबाद एटीएस ने जो पकड़ा है, ये एक लेवल और
ऊपर जाके सीसीटीवी कैमरास लगा के 24/7 ये लोग सर्विलेंस करके जो क्रिटिकल मूवमेंट्स है आर्मी और नेवी की, बीएसएफ सीआरपीएफ की, ये पाकिस्तान को ये लोग भेज रहे थे और क्लाउड सर्वर कॉन्स्टेंटली जो है वो पाकिस्तान में रिले हो रहा था। तो ये दोस्तों बार बार ऐसे स्पाई नेटवर्क्स पकड़ी जा रही हैं, तो हमारी एजेंसीज को साधुवाद। और जो 26 लोगों का नाम है वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और इससे जुड़ी जो भी अपडेट होती है मैं आनंद रूपम सबसे पहले इस चैनल पे आपको बताऊंगा। तब तक दोस्तों आज्ञा दीजिए, नमस्कार, प्रणाम।